वाली बात है, जो समझेगा वो आगे तक जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उससे पहले हमारे जो हार के जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। करने का रास्ता दे रहे हैं कि जितना भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, जितना भी आपका लॉस आ रहा है, मौका है निकल जाओ। लेकिन आपको मैं नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने अब मुझे ज़्यादा सोचने पे मजबूर इसलिए कर दिया है क्योंकि जो इसकी न्यूज़ निकल कर आज सुबह आई है सर, उससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा था कि इन शेयरों को अब ऊपर जाना है। वैसे बता दूं मैं सर, जो कल जो 3 न्यूज़ आई थी निकल कर, जिसके बारे में मैंने वीडियो बनाई थी, उसके कारण आज वोडाफोन आइडिया में सर आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिलती। लेकिन आज का जो न्यूज़ है सर, इसे किस तरह से लोगों ने लिया ये समझ नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से ये न्यूज़ है सर, वैसे ये पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि अब वोडाफोन के अंदर एक जो आती है ना सर स्थिरता, खरीदने वाली गंभीरता, वो तो कल आ गई थी, लेकिन जो एक स्थिरता है ना, वो वोडाफोन आइडिया में अब आ चुकी है। इस बात को आप समझ लो, क्योंकि वोडाफोन आइडिया में अब सरकार ने सर 35% करीब अपना स्टेक ले लिया है। अब वोडाफोन आइडिया में सर सरकार भी प्रमोटर बन गई है। मेरी पिछली 3 महीने पुरानी वीडियो देख लो सर, जिसके अंदर मैंने कहा था कि कुमार मंगलम जी कहीं ना कहीं सरकारी जगहों में मिलते जा रहे हैं, और उनकी मिलने की वजह से ही मुझे कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि मंगलम जी ने अपना पूरा स्टेक देने की बात करी थी। तो मैं तभी समझ गया था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का स्टेक भी होना चाहिए, और वो आज बात हो गई है। लेकिन इसको लोगों ने निगेटिव इसलिए ले ली है क्योंकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं 16,000 करोड़ रुपए ब्याज का वोडाफोन आइडिया को देना है। रिचार्ज के जो प्राइस हाइक हुई तो सर, उससे भी वोडाफोन आइडिया को बहुत संभावना अच्छी मिली थी, और जो सरकार का 4 साल का जो उनका ड्यूज था उसके लिए भी उनको बहुत अच्छी सी एक संभावना मिली थी। लेकिन उसमें ये कहा गया है कि उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वोडाफोन आइडिया के पास इतना पैसा नहीं है, वो सरकार का ये पैसा दे सकती है। तो इसलिए उन्होंने ये मन बना लिया कि वो अपना जितना भी ड्यू है उसके लिए वो सरकार को अपनी इक्विटी देगी। तो जो इक्विटी सरकार को दी जा रही है सर, वो अब स्टेक के रूप में दी जा रही है। क्या पता सरकार इसको आगे जाके सेल करे या इसको कंटिन्यू रखे, ये सर अब जो इनकी मीटिंग होएगी बैठकर उसमें डिसाइड होगा सर। क्योंकि जो भी चीजें अब वोडाफोन आइडिया में हो रही है, इसको अच्छा करने के लिए हो रही है, ये बात आप समझ लेना। क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने पहला सर्किट खोला, फिर दूसरा सर्किट खोला, फिर तीसरे सर्किट की तरफ वोडाफोन आइडिया बना। एक बात मुझे इतनी सी बता दो, अगर वोडाफोन आइडिया में लोअर सर्किट लगता तो खुला क्यों है? अगर दूसरा भी लगता फिर खुला क्यों है? समझो कहीं ना कहीं ये आपको इसके अंदर से एग्जिट करने का एक रास्ता दे रहे हैं कि जितना भी आपका प्रॉफिट आ रहा है, जितना भी आपका लॉस आ रहा है, मौका है निकल जाओ। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं सर, बाजीगर फिल्म देखी है, उसमें क्या डायलॉग है सर? हार के जीतने वालों को ही बाजीगर कहते हैं। समझ रहे हो सर? ये डायलॉग नहीं है। अगर आप शेयर मार्केट में कूद ही गए हो तो ये 1-2 दिन का खेल नहीं है। ये संभावना तलाश करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि वोडाफोन आइडिया में अब ऐसी चीज़ जो बन गई है कि रिस्क है वो इश्क है। ये पुरानी बात थी, अब तो इस शेयर से इसकी ही इश्क होगा, क्योंकि इसकी एक दिशा हमें मिल गई है कि इसके अंदर अब गवर्नमेंट भी आ गई है। और जब गवर्नमेंट इसके अंदर आएगी तो फुल सपोर्ट, और हर चीज़ अब इनको क्या चाहिए, अच्छा काम अब ये करेंगे मिलकर, तीनों जने मिलकर करेंगे। तो उसके लिए भी आपको मैं बता दूं इसके अंदर अच्छी संभावना अब आपको तलाश करनी चाहिए। एक चीज और बता दूं सर, 70% प्रोमोटर थे इसके अंदर और 22% रिटेलर थे। तो जब 22% रिटेलर थे, आज की गिरावट से सर मुझे लगता है कुछ परसेंट रिटेलर कम हो चुके होंगे। लेकिन वो कौन लोग हैं जो बीच बीच में इतनी मोटी क्वांटिटी उठाकर इसको रख रहे हैं? बात छोटी सी है, इसको आपको समझना पड़ेगा कि कौन से वो शक्ति है जो हमारे शेयरों को अपने हाथों में लेना चाह रही है। सारा चीज इसके अंदर साइकोलॉजी का है सर। एक बात मुझे इतनी सी बता दो, सुबह ही न्यूज आ गई थी, और सुबह न्यूज आते ही इसके अंदर इफेक्ट उल्टा पड़ गया एकदम। लोगों ने सोचा ग्रीन तक की तरफ, लेकिन ये चला गया रेड तक की तरफ। तो मैंने कहा था ना सर, उल्टा सोचो, उल्टा मार्केट में करना पड़ेगा। वो आज आपको वोडाफोन आइडिया ने दिखा दिया है।
सारी चीज़ों की संभावना तलाश करो कि इसने अपनी अब एक नई ज़मीन बना ली है, उसको भी आपको सोचना पड़ेगा। और अब जब इसके अंदर एजीएम मीटिंग होगी सर, उसके बाद निकल के चीज़ें आएंगी सामने कि अब गवर्नमेंट क्या कहेगी कि किस तरह से इसे आगे बढ़ाना है, कुमार मंगलम जी क्या कहेंगे इस तरह से आगे बढ़ाना है, पीएलसी क्या कहेगी किस तरह से इसे आगे बढ़ाना है। तो ये जो अब कमान है 3 हाथों में आ गई है, और 3 हाथों में आने के बाद इसकी एजीएम जो मीटिंग होगी उसके अंदर इसका निर्णय होगा। अब जो इसका रिजल्ट आ रहा है ना सर, वो इफेक्ट नहीं डालेगा, चाहे उसमें प्रॉफिट आ जाए चाहे उसके अंदर लॉस आ जाए। देखो सर, वो इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि जो आज की न्यूज़ है ना गवर्नमेंट वाली, ये बहुत खतरनाक न्यूज़ है सर। कहीं ना कहीं ये आगे जाकर आपको टक्कर देगी सर, बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे देगी वोडाफोन आइडिया। इस बात को आपको समझना पड़ेगा और हार कर जीतना आपको आना पड़ेगा सर। एक दिन का खेल नहीं है, संभावना तलाशी, और संभावना तलाशने के बाद ही आपको वो जो चीज़ें दिखेंगी जरूर दिखेंगी कि स्थिरता वोडाफोन आइडिया में आ चुकी है। और इतनी खतरनाक न्यूज़ आने के बाद भी शेयर नीचे है, तो समझ लीजिए उस तरीके से अब आपको नहीं देखना पड़ेगा जिस तरीके से आप वोडाफोन आइडिया को देख रहे हो। मेरी सारी पिछली वीडियो देख लो, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ों में रोका है, आगे बढ़ने का हौसला दिया है, पीछे आने का हौसला दिया है, और उन चीज़ों को आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर संभावना बन गई है। क्योंकि गवर्नमेंट जो 16,000 करोड़ रुपए इक्विटी के माध्यम से जो इनका हिसाब किताब बैठा है, उसकी वैल्यू 10 रुपये करीब बताई जा रही है। 10 रुपये करीब के हिसाब से वो ये चीज़ करेंगे, तो इसको भी आपको सोचना चाहिए कि शेयर यहाँ से भी नीचे आ सकता है। और काफ़ी लोग इसकी सर सेल की भी रिकमेंडेशन कर रहे हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। तो सारी संभावनाओं को तलाशी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं सर, कि जब तक के मैं आपको बताता रहा कि वोडाफोन आइडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है ये हो रहा है, वैसा ही होता रहा। एक मेरी वीडियो कल की देखिए, उसके अनुसार आपकी जो आज की संभावना थी अच्छी वाली थी, लेकिन उससे पहले एक न्यूज़ आ गई है जिसने इस खेल का पासा पलट दिया। एक बात समझो सर, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, समझने वाली बात है, जो समझेगा वो आगे तक जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, उससे पहले हमारे जो विराट कोहली हैं, धोनी हैं, कोई भी हमारे अच्छे प्लेयर हैं कि अच्छा खेल रहे हैं, तो हमने कौन सी संभावना लगाई है सर कि हमारी टीम जीतेगी, धोनी इतना रन बनाएगा, विराट कोहली इतना रन बनाएगा, और हमारा जो लक्ष्य होगा मैच का वो 300 से ऊपर का होगा। ये निर्णय हम रोज बना रहे थे और वो रोज सही हो रहा था। एक दिन सर मैच हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, और मैच शुरू होने से पहले हमने सबने हिसाब लगा लिया कि यहाँ से यहाँ तक होगा, क्योंकि भाई पहले अच्छा खेल रही थी हमारी टीम वो से। तो क्या हुआ सर, अचानक मैच शुरू होता है, टॉस होता है, और टॉस होने के बाद इंडिया की बैटिंग आती है, और विराट कोहली जी खेलने के लिए मैदान में उतर जाते हैं, और इधर से हल्ला मच रहा है, और एकदम से ही बहुत तेज बारिश हो जाती है। तो समझ लो वो खेल वहीं रुक गया है। तो अभी मैदान पर वोडाफोन आइडिया पीछे है, और अभी मैदान पर खेल रुक गया है बारिश की वजह से, और बारिश की न्यूज आ गई है ये वाली आपकी जो मैंने आपको बताई है। समझे सर? तो अभी प्रिडिक्शन करना बड़ा ही विचित्र हो गया है, क्योंकि 1 घंटे पहले की न्यूज से ही सारी चीज़ बदल गई, और 10 मिनट की बारिश से खेल ही रुक गया है। तो अब कौन जीतेगा, इंडिया जीतेगी पाकिस्तान जीतेगा, ये फैसला बाद में होगा। लेकिन सबसे बड़ा फैसला अब होने वाला है कि वोडाफोन आइडिया ने अपनी मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है, और अब चाहिए आपको वो हौसला जिससे आप इसके अंदर अपनी अच्छी वाली पोजीशन बनाकर बैठना आपको आना ही आना चाहिए। क्योंकि ये जो न्यूज आने से काफ़ी लोग बाहर हुए हैं, तो कई लोग इस न्यूज के आने का इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने एंट्री करी है। हर पहलुओं पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। इस बात को आप जान लो, वोडाफोन आइडिया में सब कुछ ख़त्म हो जा रहा है, तो फिर लोअर सर्किट खुलने का नाम ना लेता, और इतना अच्छा काम वोडाफोन आइडिया नहीं करता। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।